मैं अमेरिका के शिकागो से रूबी भाटी अपने देश के प्रधानमंत्री पिता तुल्य श्री मोदी जी से न्याय मांगने आई हूँ। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से बेटियों की रक्षा नहीं होगी। हम सारी जिम्मेदारी बेटियों पर और उनके माता पिता पर नहीं डाल सकते। प्रशासन को भी अपना काम करना पड़ेगा। अपराध का संबंध आपराधिक मानसिकता से है और इसे रोकने में सबसे ज़्यादा सक्षम कानूनी प्रशासन है। जहाँ तक बेटी को पढ़ाने की बात है तो मैं बीटेक हूँ, एमबीए हूँ, XPWC, XTCS हूँ और फिर भी मेरे साथ इतना भयानक अपराध हुआ कि जिसको सुनकर आपकी आत्मा हिल जाएगी। और मैं पिछले 1.5 साल से कभी इंडियन एम्बेसी शिकागो तो कभी राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से मिन्नतें कर करके थक गई हूँ, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। परिवार के साथ अमेरिका जाकर बसना किसी भारतीय महिला के लिए सपने के सच होने जैसा हो सकता है, लेकिन मेरठ की रहने वाली रूबी भाटी के लिए ये एक बुरा सपना बन गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति अजय भाटी उन्हें और 2 बेटियों को अमेरिका में उनके हाल पर अकेला छोड़कर भारत भाग आया। रूबी की माने तो उसका कसूर केवल इतना था कि वो पति और बाकी ससुराल वालों के बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अब वो पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी तरह अमेरिका में रुके रहने की जद्दोजहद कर रही है। एक वीडियो जारी कर रूबी भाटी ने अपने पति पर कई सारे आरोप लगाए हैं। सुने क्या कहती हैं रूबी भाटी। मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मेरे पति और ससुराल वाले मेरे बारे में अपमानजनक और अभद्र बातें कर रहे हैं। मुझ पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस को झूठे बयान दे रहे हैं। ये मेरे पति द्वारा पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को दिया बयान है, जिसमें उन्होंने अमेरिका वाली वारदात को झूठा बता दिया है। दरअसल रूबी भाटी के मुताबिक उसकी शादी फरवरी 2010 में गाजियाबाद के रहने वाले अजय भाटी के साथ हुई थी। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय भाटी पहले तो भारत में रह रहा था, लेकिन बाद में वो वर्क वीजा पर अमेरिका चला गया। समय बीता और रूबी 2 बेटियों की मां बनी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। तभी इसी बीच साल 2016 में रूबी भाटी अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। रूबी के ससुराल वालों को लग रहा था कि एक बेटी के बाद रूबी बेटे को जन्म देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर रूबी ने प्यारी सी नन्ही सी बिटिया को जन्म दिया। दूसरी बेटी के जन्म के बाद अजय और उनके परिवार का व्यवहार रूबी के प्रति बदल गया और उसने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आए दिन रूबी के साथ ससुराल वाले और पति गाली गलौज के साथ मारपीट भी करते थे। हद तो तब हो गई जब साल 2023 में अजय ने अमेरिका स्थित घर में रूबी पर जानलेवा हमला किया। गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने पड़ोसियों के घर में शरण लेकर किसी तरह खुद को बचाया। And a rap at the door, and then a pounding at the door, and we kind of missed it at first, but then the pounding of the door, it was like a repeat pounding, and our dog then started to bark, and we went to the door, we turned on the lights. It was Ruby, and Ajay was there, and Ruby was screaming and said, "I need your help, I need your help," and Ajay pulled Ruby by her hair, pulled her back, dragged her from the front step, down the step, pulling her hair into the middle of the grass and just pounding her face, pounding her head, pounding her face. It was like, oh my God, like I रूबी के अनुसार पड़ोसियों ने ही पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अमेरिका की पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अजय को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उसने अपना व्यवहार सुधारने का वादा किया। रूबी की सहमति से अदालत ने $50,000 के बॉन्ड पर उसे जमानत दी। अदालत ने शर्त रखी कि 3 साल तक उसे निगरानी में रहना होगा। अगर पत्नी के प्रति उसका व्यवहार ठीक रहा तो 3 साल बाद उसे आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही हिदायत दी कि इस दौरान वो अमेरिका छोड़ नहीं सकता। जब तक अमेरिका पुलिस उसके खिलाफ रेड कॉर्नर में कार्रवाई करती रही, वो अमेरिका छोड़कर भारत भाग आया। My name is Shama Parikh, and I am a family law attorney here in Lake County, Illinois. I have been practicing primarily matrimonial law for about 23 years, and I had the honor of representing Ruby Bhatti in her divorce case against
Ajay Kumar. Ruby came to me in early 2024. Unfortunately, between 2023 and 2024, there had been a criminal felony case where her husband, after years of domestic violence and abuse upon her, was finally charged with a Class 2 felony. He was charged with aggravated domestic battery related to bodily harm, unlawful restraint, and strangulation. लेकिन जब तक अमेरिकी पुलिस उसके खिलाफ रेड कॉर्नर की कार्रवाई करती, वो अमेरिका छोड़कर भारत भाग आया। अब रूबी 2 बेटियों के साथ वहां अकेली रह गई। उन्हें वहां क्राइम विक्टिम वीज़ा मिला हुआ है। वहां वो अजय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी पुलिस अजय को दोषी ठहराकर कभी भारत से डिपोर्ट करके ले जाएगी और सजा देगी। उनके साथ समस्या ये है कि अगर वो एक बार भी अमेरिका छोड़ती है तो उनका क्राइम विक्टिम वीज़ा रद्द हो जाएगा, क्योंकि अपराध अमेरिका में हुआ है। इसलिए भारतीय पुलिस अजय पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वहां बने रहने के लिए वो एक कंपनी में नौकरी कर रही है। इतना ही नहीं, अपनी जान की सलामती, अमेरिका स्थित घर को बचाने और अमेरिकी कानून के मुताबिक दोषी पति को सजा दिलवाने के लिए रूबी पीएम मोदी से भी गुहार लगा रही है। मैं अमेरिका के शिकागो से रूबी भाटी अपने देश के प्रधानमंत्री पिता तुल्य श्री मोदी जी से न्याय मांगने आई हूँ। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से बेटियों की रक्षा नहीं होगी। हम सारी जिम्मेदारी बेटियों पर और उनके माता पिता पर नहीं डाल सकते। प्रशासन को भी अपना काम करना पड़ेगा। अपराध का संबंध आपराधिक मानसिकता से है और इसे रोकने में सबसे ज्यादा सक्षम कानूनी प्रशासन है। जहां तक बेटी को पढ़ाने की बात है तो मैं बीटेक हूँ, एमबीए हूँ, XPWC, XTCS हूँ और फिर भी मेरे साथ इतना भयानक अपराध हुआ कि जिसको सुनकर आपकी आत्मा हिल जाएगी। मेरा अपराधी, मेरा पति, मुझे और मेरी दोनों बेटियों को यहीं अमेरिका में छोड़कर भारत भाग चुका है और पूरे ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। और मैं पिछले 1.5 साल से कभी इंडियन एम्बेसी शिकागो तो कभी राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से मिन्नतें कर करके थक गई हूँ, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे का सहयोग करें और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हों। मैं अपने न्याय की लड़ाई को जारी रखते हुए 1 सितंबर से इंडियन एम्बेसी शिकागो के सामने अनशन पर बैठूंगी। मैं भारत की जनता और समाज से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपना समर्थन दें जिससे मुझे न्याय मिल सके। तो सुना आपने कि किस तरह से रूबी गुहार लगा रही है। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।